बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबको अपने चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। तो आज आप लोगों के लिए मैं ये मज़ेदार सी खीर लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और ये किस चीज़ की खीर बनाई है मैंने, ये शकरकंदी की खीर है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो आइए देखते हैं ये कैसी बनती है। बहुत ही कम अज्जा से बनेगी और इंतहाई मज़ेदार खीर तैयार होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क लिया था, ये तकरीबन 1 लीटर है। इसको मैंने यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट से बॉयल करने रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये मैं बॉयल कर रही हूँ। दूध अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप चावल लिए थे जिनको मैंने 15 मिनट के लिए भिगो के पीस लिया था। 4 से 5 अदद इलायचियों के साथ मैंने इसको पीस लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इन चावल और इलायची के पेस्ट को यहाँ पर हल्का सा पानी के साथ डिज़ोल्व करके, आप दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने अच्छा सा डिज़ोल्व करके, थोड़ा सा ये गाढ़ा पेस्ट है और ये थोड़े से दरदरे से चावल हैं, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया मैंने इनको। तो ये इसमें ऐड कर दूँगी। चावल के इस पेस्ट को डालते टाइम इस बात का ख़याल रखना है कि मुस्तकिल हमें इसको चलाते रहना है। तो ये देखिए, मैंने इसको चला दिया था। अब यहाँ पर मैंने 3 अदद शकरकंदियाँ हैं, ये थोड़े बड़े साइज़ की थीं। इनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया था, बिल्कुल सॉफ़्ट कर लिया था ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएँ। इसमें थोड़ा सा धागे धागे से बाल टाइप से जो होते हैं इसके, वो तमाम चीज़ें इसकी सॉफ़्ट हो जाएँ। और ये मैंने इसको इस तरह अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है इसका। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंडर में, चाहें तो आप ब्लेंडर में भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं ताकि इसके तमाम जो रेशे होते हैं, बाल, वो बिल्कुल इसके अच्छी तरह से पिस जाए। तो ये देखिए, इस तरह मैंने इसको पीस लिया था। अब वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, शकरकंदी के इस तरह पेस्ट को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये दोनों चीज़ें, चावल और शकरकंदी, अच्छी तरह से पकेगी। इसमें खूब अच्छी तरह से मैं इसको पकाऊंगी। तो ये देखिए, मिक्स हो जाएगी, ये बिल्कुल आराम से मिक्स हो जाएगी दूध और चावलों के साथ अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, इसको डिज़ोल्व कर रही हूँ मैं, अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, मुस्तकिल इसको चम्मच चलाते रहना है। और मैंने इसको दरमियानी आंच पर पका रही हूँ। ये दरमियानी आंच पर पकता जा रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही गाढ़ा होना शुरू भी हो जाएगा। तो ये देखिए, कितने अच्छे तरीके से ये यहाँ पर पक रहा है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ बादाम, पिस्ते, मेवा लिया हुआ है। तो आधा इसमें मैं अभी ऐड कर दूँगी। इनको मैंने अच्छा सा जो है 1 चम्मच घी के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और फिर कटिंग कर लिया था। बहुत मज़े के हो जाते हैं इस तरह फ्राई करने के बाद। बादाम, पिस्ते तो मैं फ्राई करके इसमें डाल रही हूँ। तो आधे मैंने गार्निशिंग के लिए रखे हैं, आधे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर आ रहा है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। कुछ देर और मैं इसको पकाऊंगी। तो ये देखिए, अच्छे से खीर यहाँ पर अभी गाढ़ी हो चुकी है। अभी मैंने यहाँ पर चीनी ऐड नहीं की है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 कप चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। शकरकंदी भी मीठी होती है, तो इसलिए ये थोड़ी खुद ही मीठी हो जाती है। तो देख के आप इसमें शक्कर ऐड करिएगा। तो ये देखिए, खीर यहाँ पर तकरीबन जो है बिल्कुल पक चुकी है। और ये देखिए, बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये तैयार हो गई है। अभी ये ठंडी होने के बाद खुद ही और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको मैं अब कुछ देर के बाद डिश आउट कर लूँगी और ये बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़ेदार सी और खुशबूदार सी खीर बनकर। तो ये देखिए, बहुत अच्छा टेक्सचर आया है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको अब डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
खीर बिल्कुल तैयार है। अब मैं उसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़े की बनी थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसी बनी थी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आराम से आप घर में बना सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी होगी। तो ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।